हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस जीके वन लाइनर, जिसमें हम आपको बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट वन में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया है? इसका आंसर है 5 मूल तत्वों में। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग हैं? भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है 5वां, एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है? तो आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? गति तेज हो जाएगी। तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति तेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो ये विसरण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गर्म करने पर विसरण कैसा होता है? तो गर्म करने पर विसरण तेज होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव व गैस। अगला क्वेश्चन है 12वां, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों पदार्थों का विसरण किस पदार्थ में संभव है? द्रव में। किस पदार्थ में? द्रव में संभव होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस, द्रव तथा गैसों में से किसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होती है? तो किसकी होती है? गैस की। गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित तथा अत्यधिक तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? गलनांक, यानी संघनन उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, तापमान का एसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ को हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस किसके द्वारा तय होती हैं? तो
तो किसके द्वारा तय होती हैं? दाब तथा तापमान के द्वारा तय होती है। अगला क्वेश्चन है, गैसीय दाब के मापन का मात्रक क्या है? तो गैसीय दाब के मापन का मात्रक एटमॉस्फेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहलाता है? तो वायुमंडल में वायु के दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगला 28 क्वेश्चन है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 1 एटमॉस्फेयर होता है और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब क्या कहलाता है? तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सामान्य दाब कहलाता है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। अगला पार्ट लेकर हम जल्द आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े SK क्लास से। धन्यवाद।